हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका रिजल्ट अब आ चुका है। मैं 2 दिन से बाहर था दिल्ली के, तो मैं इसलिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पाया पर्सनली। लेकिन मैं आप सबको बोलने आया हूँ कि सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। लेकिन आज की ये वीडियो मोस्टली उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए, और मैं कुछ अपनी तरफ से आपको हेल्प करना चाहता हूँ कि ताकि आपका अटेम्प्ट नेक्स्ट टाइम क्लियर हो जाए और कहीं ना कहीं जो हमें इस वक्त पे कमियां हैं वो कमियां हम ठीक कर पाएं। सो बच्चों, मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा। देखो, रिजल्ट सबके नेगेटिव आते हैं। मेरा भी सीए फाइनल में नेगेटिव आया था, मैं भी सेकंड अटेम्प्ट में पास हुआ था। लेकिन उस सेकंड अटेम्प्ट में अंदर मैंने क्लियर किया था। क्यों? क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियां ढूंढ ली थी। इस सीए के कोर्स में हर बच्चा रैंक होल्डर नहीं होता है, बच्चे एवरेज भी होते हैं, और एवरेज बच्चे भी अच्छा कर सकते हैं अगर उन्हें अपनी गलतियों का पता चल जाए। और गलतियां होना बड़ा ही नॉर्मल सी बात है। अगर आपने उन गलतियों को ढूंढ लिया तो आपने अच्छा कर लेना है अगले अटेम्प्ट में। लेकिन अगर आप गलतियां नहीं ढूंढ पाए तो बेटा अगले अटेम्प्ट में भी कोई खास चेंज नहीं होने वाला है आपके रिजल्ट में। आपके किसी पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए लाइफ में और अच्छा करिए। लेकिन अगर आपके किसी पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो वो क्यों नहीं आए हैं, पहले उसका रीजन ढूंढना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो जी मैंने कुछ कम पढ़ाई की थी इसलिए मार्क्स नहीं आए, मैंने टेस्ट नहीं दिए थे इसलिए मार्क्स नहीं आए, तो रीजन कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका पेपर अच्छा गया था और आपको लगता है जी आपके मार्क्स नहीं आए हैं, तो उसके लिए ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप तो पिछली बार भी बहुत मेहनत करे गए थे, फिर भी मार्क्स नहीं आए। तो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा, जिस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिए, उसे पता चल गया होगा कि भाई उसके मार्क्स क्यों नहीं आए। लेकिन मेरा कंसर्न उन बच्चों ज्यादा है जिन बच्चों ने अपने एग्जाम के लिए पूरा 100% एफर्ट डाला, लेकिन फिर भी मार्क्स कम आए हैं, फेल हो गया है, कम आए हैं, कुछ भी कह लीजिए। अब पास हो गए हैं लेकिन आपको लगता है कि आपके मार्क्स जो आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है। मेरी जो मेन मोटिव है कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई आपने जो लिखा उसके बावजूद उसमें आपको मार्क्स कम मिले। अब वो पेपर आपका कोई भी हो सकता है, वो आपका अकाउंट्स का है, या आपका कॉस्ट का है, वो आपका टैक्स का है, वो आपका लॉ का है, या ग्रुप 2 का भी कोई पेपर है, कोई भी है। आपको लगता है जी आपके इतने आने चाहिए थे लेकिन इतने नहीं आए, कम आए, तो उसको ठीक करवाइए। कैसे उसको ठीक है? तो आप रिवैल्यूएशन करा सकते हैं, आप अपना पेपर सर्टिफाइड कॉपी मंगवा के करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें कितने बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे वो कंफर्म नहीं है। आप पास होंगे या नहीं होंगे, नहीं, मुझे नहीं पता। मार्क्स कितने बढ़ते हैं कोई श्योरिटी नहीं है, कोई चांसेस भी बहुत कम होते हैं। वैसे बढ़ ये नहीं कि बढ़ेंगे नहीं, बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अगला अटेम्प्ट दे ही रहे हैं तो अपनी गलतियों को पहले ढूंढ लो ना यार। अगर गलतियां नहीं ढूंढी तो फिर से वही चीज होगी, फिर से आप यही परेशान हो गए 6 महीने बाद कि भाई रिजल्ट में नेगेटिव आया, क्योंकि आपने गलतियां ढूंढी नहीं ना। तो गलतियां ढूंढने के लिए सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट जो आपके लिए है, आपको अपना पेपर आईसीआई से मंगवाना पड़ेगा। अब वो आप आईसीआई के थ्रू मंगवा रहे हैं या आरटीआई के रूट के थ्रू मंगवा रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। मुझे उससे बिल्कुल कंसर्न नहीं है, उस चीज को लेकर आपने मंगवाना है। कैसे मंगवाओगे वो आप देखो, वो पेपर के क्या चार्जेस हैं, आरटीआई 10 रुपए लगते हैं, 50 रुपए लगते हैं, जो भी लगता है, पेपर मंगवाओ। दूसरा, आईसीआई ने अभी तक इश्यू तो नहीं किए हैं, लेकिन होपफुली मेरे को लगता है कि थोड़े दिनों में आ जाएंगे, 5-7 दिन, एक हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। क्या चीज आ जाएगी? सजेस्टेड आंसर्स आ जाएंगे। उन सजेस्टेड आंसर से अपने पेपर को चेक करिए, कंपेयर करिए कि आईसीआई ने क्या मांगा और आपने क्या लिखा। उसने अगर आपसे ए मांगा तो क्या आप बी लिख के तो नहीं आ गए? आंसर डिफर तो नहीं कर रहा आपका? अगर आपका आंसर डिफर कर रहा है तो फिर आप किस तरह से अपने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? ट्रू फॉल्स को लेकर या किसी चीज को लेकर भी, ट्रू फॉल्स कह रहा हूं सॉरी, आपके एमसीक्यूज को लेकर जो भी है, जिस तरह से भी अगर आपके आंसर आपको लगता था सही थे लेकिन गलत मार्क्स मिले या नहीं मिले या कुछ भी रीजन था, उसको सजेस्टेड आंसर से चेक कीजिए। जब आपका कंपैरिजन में आंसर जाएगा तो बेटर होगा। सजेस्टेड आंसर आई से बहुत लेट देगा, नहीं देगा, क्या पता क्या होगा। तो बेटा सबसे नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप अपने पेपर को अपने रिस्पेक्टिव टीचर को भेजिए। अब रिस्पेक्टिव टीचर आपसे फीस लेके बैठा है, वो जरूर चेक करेगा इस चीज को कि भाई आपके पेपर का आपके आंसर के साथ क्या दिक्कत रही जो आपको मार्क्स नहीं दिए गए। तो प्लीज अपने टीचर को थोड़ा सा परेशान कीजिए, इस चीज के लिए वो अवेलेबल रहेंगे। मैं हर टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बच्चे के साथ इस चीज को लेकर जुड़ें, ताकि बच्चा अपनी तरफ से अपनी गलतियों को ढूंढ पाए। वरना
हमारा पढ़ाया हुआ बिल्कुल खराब है, हमने तो सबको सेम पढ़ाया, लेकिन एक बच्चे के अच्छे अच्छे मार्क्स आए, एक बच्चा फेल हो गया, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी दोनों के एंड पे रहती ही है। तो हमें भी, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ, बच्चे के इस फेलियर में उसके साथ रहें और उसका जो भी हम हमारी तरफ से बन सके हम उसे पूरा करें। तो आप अपना पेपर अपने टीचर को, रिस्पेक्टिव टीचर को भेजिए। इन केस अगर आपके पास लगता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो जिस भी तरह से, काफ़ी टीचर्स ऐसे भी हैं जो अवेलेबल रहते हैं बच्चों के लिए, तो आप उनके लिए कर सकते हैं। जो बच्चे अकाउंट्स का भी अगर चाहें तो मुझे पेपर फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिनके डाउट्स वगैरह के लिए, चाहे आप सीए फाउंडेशन के हैं, चाहे आप सीए इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हैं। अभी हमने एफआर नहीं शुरू किया है, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 तक के बच्चे जितने भी हैं हमारे अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट, जब कोई और बच्चा भी है तो इस नंबर पर हमसे एक बात करके टाइम लेकर इस चीज़ के रिगार्डिंग कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था, मैंने ये लिखा है, अपनी आंसर शीट आप मेरे साथ भेजें, डिस्कशन करें इस चीज़ के रिगार्डिंग, वो पॉसिबिलिटी रहेगी। और अगर लगेगा कि हाँ 1-to-1 कॉल पे ही बात करनी है इस चीज़ के रिगार्डिंग, मैं आपकी जो जो हेल्प कर पाऊंगा मैं ज़रूर करूंगा। तो प्लीज़ इस चीज़ से फोकस करिए। और फोर्थ काम आपको क्या करना है, फोर्थ काम आपको ये करना है कि जब आपको आपकी मिस्टेक्स मिल जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है आप मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई तो कर लिया आपने, अब फिर रेक्टिफाई करना शुरू करेंगे। अब रेक्टिफाई करने में दो चीजें मिल सकती हैं कि भाई ये आपने जो कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर अपना आंसर लिखा वो ही गलत था। तो आपको क्या करना होगा, पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को बेटर बनाना होगा। कॉन्सेप्ट बेटर बनाने के लिए या तो अपने ही पुराने वाले नोट्स को अच्छे से पढ़िए, या फिर जो आपके पास ऑल्टरनेटिव नोट्स अरेंज होते हैं, आईसीआई का स्टडी मटेरियल अरेंज होता है, जैसे भी आपको लगता है कि भाई आप जहां पे भी आप वीक हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चैप्टर में ही वीक हैं, तो चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए, बेटर कर लीजिए, किसी और टीचर से लेके पढ़ लीजिए, स्टडी मटेरियल सेल्फ स्टडी कर लीजिए, कुछ भी करना है उसे कर लीजिए, वो बेटर बनाएगा। इस तरह से होगा अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट वीक है। और अगर इन केस अगर आपको लगता है जी नहीं सिली मिस्टेक्स हुई थी, हमने टेस्ट की प्रैक्टिस कम की थी इसलिए ऐसा हुआ, हमारे मार्क्स एग्जाम में हमने अच्छा किया था, हमें लगा था हमने अच्छा किया था, लेकिन शायद टीचर को वो चीज़ सही नहीं लगी, प्रेजेंटेशन में कमियां थी, जो भी पार्ट था मिस्टेक का उस पर फोकस करो, उसको रेक्टिफाई करो। अपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। टेस्ट मैं भी अपने बच्चों के लिए और आप सब बच्चों के लिए भी टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप 1 ग्रुप 2 अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, फाउंडेशन अकाउंट्स, इन सब के भी टेस्ट अब रेगुलर बेसिस पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप सब लोग टेस्ट चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड कर आप अटेम्प्ट कर सकें। और जो फुल कोर्स टेस्ट है वो तो हम अवेलेबल कराते ही थे पहले से। तो इन सब चीज़ों पे आप काम करेंगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट 100% होगा। किसी का नहीं हो पाया है, मैं समझ सकता हूं कि कितना दुख होता है जब भी आप फेल होते हैं, आपको, आपकी फैमिली को और आपसे जुड़े हुए हर एक इंसान को, कि आपका रिजल्ट नेगेटिव हुआ। लेकिन उस नेगेटिव को लेकर आप बैठे रहोगे तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर चेंज लाना है तो वो आपको खुद ही लाना होगा, और खुद लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप इस वाले पैटर्न को फॉलो करें, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, तो आपका रिजल्ट 100% प्योरली आपका पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हैं आप सब? तो प्लीज़ इस पे फोकस कीजिए, जितना हो सके अपने एग्जाम के रिजल्ट को पॉजिटिव बनाइए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इतना ही बताना था आपको मैंने, और जल्दी ही आपसे दोबारा मिलेंगे। हम अपने रिवीजन वीडियोस को लेकर आने वाले हैं जल्दी ही, उसका शेड्यूल भी आपके साथ जल्दी अपडेट होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।